दीदी। शांति, गुड मॉर्निंग ओम मीठी शांति। गुड दीदी। मॉर्निंग दीदी, वेलकम दीदी, लव दीदी, वेलकम दीदी। जी, हम सब बाबा के साथ बैठे, बाबा की मुरली सुनी, बाबा से टचन ली, डायरेक्शंस मिली। हम सबको ये अनुभव होगा कि बर्ड्स बहुत खुश हैं आज। हम सबको ये अनुभव होगा कि जब जब हम बाबा के सामने बैठते हैं, उनको सरेंडर होकर बैठते हैं, तब तब हमें माल मिलता ही है। क्या हम सबका ये अनुभव है? बहुत 100% गिरावट वाला। दीदी। जी, तो आज क्या माल मिला हमें, यहाँ से भी शेयर करती हूँ। किसी और को शेयर करने का मन है तो प्लीज करें। नहीं दीदी, पहले आपसे ही सुनेंगे। ओके, तो बाबा के पास बैठी और संगठन में जब हम एक साथ बाबा के साथ बैठते हैं तो उसका भी एक पावर है, वो भी हमने रियलाइज किया होगा। यहाँ ये आत्मा तो हमेशा रियलाइज करती है, एक फोकस बहुत अच्छा रहता है। और आज जब बाबा के साथ बैठी तो एज यूजुअल इंस्ट्रक्शंस जो मिले बहन के द्वारा वो माइंड ने लिए, और माइंड ही बाबा के पास बैठा। फिर बाबा ने बोला हमेशा ही की तरह नीचे नीचे, यानी हार्ट की तरफ इशारा। तो हार्ट में आए, ऐसा लगा जैसे वेव लेंथ चेंज हो गई, वाइब्रेशन की, ब्रेन की। और यहाँ पर जैसे अभी आपसे कहा ना, बाबा ने कहा नीचे नीचे, तो फिर माइंड यहाँ भी काम करने लगा। नीचे बाबा तो ऊपर हैं, तो ऊपर के बाबा फिर नीचे बोल रहे हैं, तो बाबा ने स्टॉप किया। माइंड है ना, वो एक सेकंड में बहुत कुछ सोच जाता है। ये तो आपको जो बताया सिर्फ एक 1% होगा इसका, वो विद इन अ सेकेंड बहुत कुछ नीचे ऊपर के बारे में चल गया। और बाबा ने कहा आज नो क्वेश्चन डे बना, नो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नहीं तो क्या, सिर्फ मुझे सुनना। सवाल को का भी दम नहीं घोटना है, सवाल आए मुझे दे दो, मुझसे सुनो। तो ये आज का एम, आज की मुरली पढ़ते हुए भी ऐसा समझ में आ रहा था कि एक एम ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है। जो बाबा ने कहा ज्ञान में एम ऑब्जेक्ट है, तो हमारा पर्सनल भी एवरी डे, एवरी मोमेंट एक एम होना जरूरी है। कि जैसे पिछले कुछ दिनों में बाबा ने दिखाया, समझाया। भावना अभी वापस आ गई है दिल्ली से, आप सबके साथ जुड़ी हुई है। और जो बाबा ने पीछे सिखाया वो ये कि वन वन, जो बाबा ने अभी पॉइंट का वरदान भी दिया था, पॉइंट बन जाना संडे को। किस तरह से बार बार पॉइंट का अभ्यास हमें क्या कर देता है, हमें अपने सच से जोड़ता है। क्योंकि ये पॉइंट, दिस मोमेंट, ये क्या है, गेटवे है मेरा मुझसे कनेक्शन का। तो इस पल में मैं फोकस्ड हूँ, खाली हूँ, राजा की सीट पर हूँ। अपने मन को ऑर्डर प्रमाण चला रही हूँ, एक टाइम टेबल सेट है,
एक डिसिप्लिन सेट है। फोकस पूरी तरह से वहां है जहां जो कर्म हो रहा है या फिर जो सोच चल रही है, जो भावनाएं उमड़ रही हैं, मेरा फोकस रहना मुझे उस पॉइंट पर ले आता है। प्रैक्टिकली जो बाबा दिखा रहे हैं वो ये कि थॉट्स तो कई तरह के आ सकते हैं और कई तरह के थॉट्स में, जैसे लेट्स से एक थॉट है या फिर डायरेक्शन है, काम करना है, मैं काम कर रही हूँ कि इधर किचन का काम है या बाहर का काम है या किसी और सोल के साथ कनेक्शन में आना जरूरी है, उनके साथ कुछ इंटरेक्शन होनी जरूरी है, कुछ डीलिंग है, कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी बात हो सकती है। तो एक है कि मुझे ये करना है या फिर ये कर रही हूँ ऑर्डिनरली, या फिर दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, यानी रूहानियत की पर्सनालिटी क्या कर रही है, रूहानियत की प्योरिटी क्या है। ये भी फिलोसॉफिकल शब्दों की तरह हम ना लें, प्रैक्टिकली देखें तो इस पल में मेरी दी बेस्ट फीलिंग क्या है। जैसे अभी हम जुड़े हुए हैं, अभी ये आत्मा बोल उच्चार रही है, आप सब सुन रहे हैं। तो एक सुनना हो सकता है कि हाँ हम सुन रहे हैं, और फिर बुद्धि अपना मनन चिंतन कर रही है उसके ऊपर, या फिर और पॉइंट्स उसमें ऐड कर रही है, हाँ ये ऐसे, ये बात ऐसे है, ये जो आप कह रहे हैं इसमें इसको इस तरह से समझा जा सकता है। और दूसरा है कि मैं जो कहा जा रहा है उसको पूरी तरह से अंदर ले रही हूँ, डीप डाउन उसको एंजॉय कर रही हूँ। मैं इसी पल में हूँ, इस बात को मैं पास्ट और फ्यूचर के साथ नहीं जोड़ रही हूँ, इस पल में एंजॉय कर रही हूँ। माना मैं अपना हाईएस्ट पॉसिबल गुड फीलिंग में हूँ इस पल में, सिर्फ इस पल में। तो ये मेरा एम ऑब्जेक्ट है, मोमेंट बाय मोमेंट मेरा एम ऑब्जेक्ट, क्या मैं जो कर रही हूँ उसको फुल्ली कर रही हूँ, उसको फुल्ली जी रही हूँ, उसको फुल्ली प्यार कर रही हूँ, प्यार का अनुभव कर रही हूँ, प्यार को जनरेट कर रही हूँ। आज बाबा ने कहा अशरीरी बनने की बात बाबा ने कही, तो अशरीरीपन क्या है? शरीरीपन है कि वो फिजिकली देखेगा क्या करूं, कैसे करूं, ये ठीक या ये ठीक नहीं, बुद्धि ही काम करती रहेगी, फिजिकल माइंड ही काम करता रहेगा। तो ये है शरीरीपन। अशरीरीपन क्या है? कोई बताना चाहेंगे यहाँ अशरीरीपन क्या है? बाबा के हवाले हो जाना। फोकस हो हम्म, जाना नीचे। हम्म, अशरीरीपन है शरीरी या फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, फिजिकल इक्वेशन में, फिजिकल वर्क में प्यार फूक देना। प्यार अशरीरी है। सुख फूक देना, सुख अशरीरी है।
आनंद फूक देना। आनंद अशरीरी है, फोकस अशरीरी है, जो सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि फोकस नहीं है, एम ऑब्जेक्ट नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, तो फिर कहाँ भी कुछ भी, कोई भी बात हवा की तरह, आंधी तूफान की तरह आएगी, हमें लपेटते हुए चली जाएगी। लेकिन जब मैं होश में हूँ, फोकस में हूँ, तो अब मुझे पता है कि मुझे इस बात में जान फूकनी है। वो कहते हैं ना, आत्मा फूक दो। ये काम में आत्मा डाल दो। आत्मा डाल दो यानी क्या? सुख डाल दो, शांति डाल दो, संतुष्टि डाल दो, रूहानियत डाल दो, प्योरिटी डाल दो, जहाँ कोई डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पॉसिबल वाइब्रेशन है, हाईएस्ट बेस्ट वाइब्रेशन है, मेरा बेस्ट वर्जन है। बेस्ट वर्जन यानी मेरा संपूर्ण स्वरूप, मेरा संपन्न स्वरूप, मेरा पवित्र स्वरूप। तो आजकल अव्यक्त इशारे पवित्रता के ऊपर चल रहे हैं। पवित्रता का हाईएस्ट क्वेश्चन क्या है कोई भी काम करते हुए? क्योंकि हम इन बातों को सुनकर, फिलॉसफी में लेकर, समझकर यूज भी करते हैं, अंदर ड्रिल इन भी होता है, लेकिन उतना काफी नहीं है। उसको मोमेंट बाय मोमेंट जीना जरूरी है। अदरवाइज जो ज्ञान है वो सिर्फ ज्ञान रह जाएगा, धारणा में परिवर्तन नहीं होगा। तो धारणा में उसे लाने के लिए मोमेंट बाय मोमेंट अपने हाईएस्ट वर्जन को जीना। कैसे जीना? प्रैक्टिकली। वो हमने समझा कि प्रैक्टिकली एक जो बाबा ने बताया, नो क्वेश्चंस। बाबा ने, हाँ अब याद आ रहा है, बाबा बता रहे थे कि नो क्वेश्चंस मीन्स वो तुमको शांति धाम में रखेगा। अब हमें साइलेंट नहीं होना पड़ेगा कि मैं साइलेंस में बैठूं तो मैं शांति धाम में हूँ। अब मैं सवाल नहीं कर रही हूँ, मूंझ नहीं रही हूँ। बाबा ने आज मूंझने की भी बात कही, अभी ही कनेक्ट कर पा रही हूँ उस पॉइंट के साथ। तो अगर हम मूंझने, हाँ कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, हाँ कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, यानी मैं शांति धाम में हूँ। मूंझ रही हूँ तो दुख धाम में हूँ। और अगर उस मूंझ पर भी सुख का डॉट लगा रही हूँ, सुख के डॉट का पेंट लगा रही हूँ, कलर लगा रही हूँ, यानी अपने हाईएस्ट वर्जन को उसमें फूक रही हूँ, तो मैं अभी अभी सुख धाम में हूँ। तो शांति धाम कोई सवाल नहीं है इस पल में। ये बात नहीं है, ये सुनने का, सिर्फ सुनने का टाइम नहीं है, ये करने का टाइम है, ये एक्शन का टाइम है। एक्शन कब है? अभी है, इस पल में है। सारे दिन में कब है? इस पल में है। जब जागो तभी सवेरा, जागी इस पल में हूँ, दिल में हूँ, कोई सवाल नहीं है यहाँ क्या है। चलते फिरते शांति धाम है। और कोई सवाल आ रहा है, उसका भी हम तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, बस बाबा को दे दिया। तो एक है नो क्वेश्चन और एक है बाबा को सुनना। जवाब की तलब नहीं है, उस सवाल को दे देना ही शांति धाम में फिर से स्थापित हो जाना होता है। जवाब की भी तलब कर रहे हैं, माना फिर से हम बुद्धि में आ गए,
फिजिकलिटी में आ गए, शरीरीपन में आ गए। अशरीरी क्या कहेगा? बाबा तू है ना, बाबा तुझे दे दिया ना। बाबा ने टेक ओवर कर लिया ना, शांति स्थापित हो गई ना। मुझे सवाल का जवाब लेकर क्या करना है? बाबा के हवाले हूँ। पवित्र बुद्धि है, पवित्र दिल है। यहाँ मैं निशब्द हूँ, असोचता हूँ, और असोचता से बड़ी कोई शांति नहीं, सरेंडर से बड़ी कोई शांति नहीं। शांति में बार बार आना, यानी बार बार पॉइंट लगाना। बार बार शांति धाम का रस चखना। बार बार अशरीरी होना। रूहानियत की पर्सनालिटी को जीना। छोटे छोटे पलों को अपने हाथ में लेना। मास्टर बनकर, राजा बनकर, मालिक की सीट पर बैठकर। यही राजा की सीट राजयोग है। मैं राजा अभी पावर में हूँ, पावर सीट पर हूँ। जीवन की नैया को जिस तरह से चलाना है, उस तरह से पूरे होशो हवास में रहकर चला रही हूँ। हजारों पॉइंट्स हमें मिले हैं, बाबा ने दिए हैं। अथाह खजाना है ज्ञान का। जब चाहूं जो पॉइंट चाहूं यूज करूं, जब चाहूं जो पॉइंट चाहूं बन जाऊं। पीछे के कई पल बीत गए, हो सकता है याद नहीं रहा, शरीर के भान में रहे, नॉर्मल है, नथिंग रॉन्ग। एक पत्नी को पत्नी की तरह फील करना गलत नहीं है, माँ को माँ की तरह फील करना गलत नहीं है। लेकिन ये बार बार जागना, बार बार वन वन का पॉइंट यानी वन पॉइंट एट अ टाइम। वन वन एम्बॉडीमेंट एट अ टाइम। वन एम्बॉडीमेंट मतलब एक पॉइंट को धारण कर लेना, उसका स्वरूप बन जाना। जस्ट वन पॉइंट एट अ टाइम, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इतना सा पुरुष, छोटा सा, प्यारा सा, पावरफुल सा,
यहाँ कोई मिलावट नहीं। इस एक पल में शांति है तो सिर्फ शांति है, पूरी शांति है, संपूर्ण शांति है, हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट तक की शांति है। इस पॉइंट सुख है तो संपूर्ण सुख है। सुख का भरपूर एहसास, इतना एहसास कि उसके बाद सुख की पॉसिबिलिटी नहीं है। फुलनेस, कंप्लीटनेस, होलनेस है। तो इस एक पल में कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। तो कितनी शांति है? उतनी ही शांति है जितना हम घोट रहे हैं या फिर हम जितना अनुभव कर रहे हैं, जितना उस शांति को जी रहे हैं। चाहे तो 1% हो, चाहे तो 50, चाहे तो 100, चाहे तो नो लिमिट, असीम। सब कुछ किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। कब है? अभी है। अभी। लाइफ कब है? अब है। पॉइंट ऑफ लाइट कब है? अभी है। पॉइंट ऑफ लाइट कौन है? मैं हूँ। राजा, राजयोगी। पॉइंट ऑफ लाइट क्या है? जहाँ कोई मूंझ नहीं है, जहाँ फुलनेस की लिविंग है, जहाँ भरपूरता है, संपन्नता है, पवित्रता है, प्यार है। यहाँ तक कि कोई अनवांटेड अनप्लेजेंट बात के साथ भी फुलनेस के साथ अलाइनमेंट है। उसको भी जीना है, उसको भी मान देना है, उसके साथ भी एक हो जाना है। तो वन पॉइंट एंड वननेस, ये इस ट्रिप का, भावना के फिजिकल ट्रिप का सार था। वन एंड वननेस। वननेस यानी बाहर दूसरा कोई मुझसे अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा आईना है। तो फोकस, वन फोकस कहाँ? खुद पर। हमेशा फोकस अपने पर। सो वन फोकस, वन एंड वननेस। वन लव, ऑल वन, ऑल लव। सिर्फ मंत्र मुग्ध हो जाने के लिए नहीं, इस मंत्र मुग्धता को जीने के लिए प्रैक्टिकली। यही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिट यानी ही जीवन। स्पिरिट यानी ही जगे हुए होश पूर्वक जीवन।
बेहोशी भी हिस्सा है इस गेम का, पूज्य हिस्सा है, नेसेसरी हिस्सा है, क्योंकि बेहोशी के बाद ही तो होश है। और ये होश सिर्फ बातों का नहीं, जीवन में जान फूंक देने का है, पल पल में होश फूंक देने का है। पुरुषार्थ कब है, क्या है, कैसा है, ये रिफ्लेक्शन पॉइंट आप सबके लिए छोड़ती हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू माय डियर डियर फैमिली, लव यू ऑल। आप सब इम्पोर्टेंट हैं, आप सब वैल्यूएबल हैं, आप सब वो हैं जो आपको होना चाहिए। आप जो हैं, जैसे हैं, स्पेशल हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, कारणवश हैं, जहां हैं किसी रीजन से हैं, और जो है दी बेस्ट है, कल्याणकारी है, ऐसा ही होना चाहिए। इस पॉइंट पर हम ग्राउंडेड हैं, सेंटर्ड हैं, स्टेबल हैं। लव यू पापा, लव यू ऑल। ओम शांति। Thank you, Didi. Thank you so much. अशरीरी प्यार, अशरीरी सुख, शांति, इसकी गहन अनुभूति हो रही है अभी। और ये इजीली राउंडेड पॉइंट लगाने के लिए जो है, जैसा है ऐसा ही होना चाहिए, एक्यूरेट है, बहुत ब्यूटीफुली सिप इन हो रहा है। थैंक यू बाबा, यू सो मच। ओम शांति दीदी। आपकी एक एक बात जैसे लाइट आती गई सोल के अंतर मन को जगाती गई, रोशन करती गई। सच कहूं तो कुछ पल में कुछ कुछ घटित हो ही जाता है शरीर की दुनिया में। आज ही की बात है, ज्वाइन किया तो देखा कोई नहीं है सेवादारी, और यहाँ भी कुछ थी हलचल। पर जैसे ही बाबा के साथ बैठी तो बाबा ने भी एक ही लाइट दी, अब है बिछाड़ी याद। और फिर जैसे सब कुछ समर्पण क्यों क्या सब समाप्त। और फिर बाबा का मैं हूं ना का सही स्वरूप दिखा दीदी। और दीदी ने जैसे ही शुरू किया, जैसे लगा एक के बाद एक लाइट 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 कितना भरपूर किया। तो आपकी ये बात की जो भी हो रहा है देह की दुनिया में भी, मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, तो वहां भी कुछ गलत नहीं है, वो भी सब सही है। पर
हर कुछ समय के बाद इस पल से जुड़ जाना, बाबा से जुड़ जाना और फिर जग जाना, फोकस हो जाना, सब बहुत अच्छा लग रहा है। और अनुभव है दीदी कि संगठन में एक गहन ऊर्जा होती है, जो आपने भी कहा, उसकी अनुभूति बारंबार किया है। और लास्ट जो आपके थे बोल, वो तो जैसे अमृत के समान पूरे वजूद को जगा गई कि सब बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है, सब बहुत प्यारे हैं, क्योंकि मैं प्यार में हूँ। अशरीरी होना, मैं प्यार में हूँ, मैं सुख में हूँ, यानी आत्मा के गुण ही अशरीरी होना है। और अगर मैं उसमें गुण में हूँ तो मैं अशरीरी हूँ। और इस शरीर भान से कोई दूरी नहीं बनानी है। वहां भी जो हो रहा है उसको देखने वाली मैं अशरीरी, यानी अपनी ही गुणों से सजी हुई हूँ, संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ, भरपूर हूँ, जागरूक हूँ, फोकस्ड, सब कुछ भर दिया। तो बाबा जो कहते हैं ना, मैं हूं ना, वो किसी न किसी को निमित्त बनाए उसका सच्चा स्वरूप दिखा देते हैं। और हम फिर दिल से कहते हैं, वाह पापा, वाह दीदी, और वाह हमारा यह प्यारा सा संगठन। बहुत कुछ लिया है, इसको धीरे धीरे और चर्न करूंगी और जगूंगी और सजूंगी। बहुत कुछ मिला है। थैंक यू, लव यू पापा, लव यू दीदी। ओम शांति। पहले तो थैंक यू दीदी, वेलकम दीदी। और फिर ये कहेंगे कि जैसे आपने अपनी जर्नी का, अपनी यात्रा का मकसद या अचीवमेंट बताया, तो यहाँ पर भी वही अचीवमेंट कहूँ या मकसद कहूँ, यहाँ भी वही लक्ष्य रखा है। लक्ष्य पा भी रहे हैं, बहुत अच्छे से दिख भी रहा है। तो इसका बहुत अच्छा सा थैंक यू आपके लिए। आपने बहुत इजी करके हमें इस लक्ष्य को पाने की विधि बताई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। फिर आज जो बाबा ने मेहनत बताई, वो मेहनत भी आपने सिखाई। सबसे बड़ी मेहनत याद में रहने की। और अब याद समझ में आता है क्या है। होश, जागृति, यही अवेयरनेस कि मैं बेस्ट हूँ, बहुत वैल्यूएबल हूँ, यही मेरा बेस्ट वर्जन भी है, बेस्ट स्वरूप भी है। तो दीदी, बस जो जीना सीखा, लिविंग इन दिस मोमेंट एंड फुली लिविंग, बस वही अभ्यास चल रहा है। और उसका जो मेन यंत्र मंत्र है वो यही है, बिंदी। बार बार बात को बिंदी, पॉइंट को पॉइंट लगाते जाते हैं और बस उड़ते नजर आते हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इस संगठन का जो आगे बढ़ाता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उन बातों का जो मुझे आगे बढ़ा रही हैं। थैंक यू बाबा। आज बाबा ने घर जाने की बात भी की है, तो जल्द कल से जब से मुरली पड़ी, बस घर जाना है, घर जाना है। तो बाबा यही कहे कि बस कर पैकिंग, घर जाना है ना। दीदी पैकिंग का ही कार्य प्रकृति पर है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। जी, थैंक यू एवरीवन।
पैकिंग का कार्य जो प्रगति पर है, घर जाना है। अभी हम देखेंगे तो मुरली के सारे पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सो घर जाना है यानी क्या, कौन बताएंगे? अपने स्वरूप में आना ही घर जाना है दीदी। कैसे आ रहे हैं हम अपने स्वरूप में? क्या करेंगे अपने स्वरूप में रहने के लिए? अभी अभी तो शांति में सीखा, आना। प्रेम में आना, सुख में आना, शांति में आना, हम्म, सच में हम्म। स्थित हो जाना, बाबा की याद में आना, यही तो है घर आना। एक पल में इस एक पल को पूरा जी लेना। इस एक पल, ये जो शरीर का पल है, इस ये एक फिजिकल मोमेंट जो है, उसमें नॉन फिजिकल को पूरी तरह से मिला देना, ऐड कर देना, आत्मा फूक देना, अपना बेस्ट वर्जन को जी लेना। यही है घर वापस आना। यही है बार बार पैकअप करना। पैकअप, कम बैक, पैकअप, कम बैक। पैकअप का मतलब ये भी नहीं कि जो बात है उसको हम भूल जाएं, उसको हम छोड़ दें, उसके बारे में ना सोचें, बल्कि उस बात में भी अशरीरीपन फूकते हैं, उसमें भी प्यार फूकते हैं, उसमें भी शांति फूकते हैं। अब ये मजबूरी नहीं है फुल स्टॉप लगाना। हाँ, मैं फुल स्टॉप हूँ, और फुल स्टॉप से ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई चीज नहीं है। फुल स्टॉप यानी क्या? ये पॉइंट, ये डॉट। कौन सा डॉट? ये सुख का डॉट, ये शांति का डॉट, ये आनंद का डॉट, ये नाउ मोमेंट में जीना, वो पॉइंट। बहुत सारे अनगिनत पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट में एक पॉइंट का उद्देश्य रखना बहुत जरूरी है। पॉइंट स्वरूप बनना बहुत जरूरी है। वन वन पॉइंट एट अ टाइम। एक, यस, बहुत अच्छा वो कनेक्ट हुआ अव्यभिचारी याद के साथ भी। एक की याद, एक बल, एक भरोसा। और वो भी किस तरह से? पॉइंट को यूज करके, सिर्फ भिखारी बन के नहीं, सिर्फ लेने के लिए नहीं कि बाबा ये दे दो, बाबा ये कर दो। बाबा आपने मुझे ये पॉइंट दिया है, मैं इस पॉइंट को यूज कर रही हूँ। बाबा और मैं कंबाइंड हो गए हैं, हम दोनों अपने बेस्ट स्वरूप में हैं। ये है सही मायने में फुल स्टॉप लगाना, या फिर कहें सही मायने में खुल के जीना, जी भर के जीना। और यहाँ भी दिल शिकस्त होने की जरूरत नहीं है कि पूरे दिन में हम ये कर नहीं पाए। डज नॉट मैटर। जब जागो तभी सवेरा, दैट्स ऑल। सो सिंपल, सो इजी। कोई बोझ नहीं पास्ट और फ्यूचर का। थैंक यू एंजल्स। जी दीदी, बहुत ब्यूटीफुली पूरा क्लैरिटी दे रहे हैं बाबा। क्योंकि यहाँ इस तरह का रात में ही हुआ कि बेटे के तरफ से छोटा है लेकिन इतनी जिद लेकर, कभी जिद नहीं करता था, कभी कुछ नहीं, इतने अच्छे से। और रात में ऐसा जिद लेकर बैठ रहा था, खाना नहीं खाना है उसको, प्रॉपरली जो स्कूल चाहिए उसी में एडमिशन चाहिए। और इस तरह का वो सीन बन गया। छोटी सी बात, और वो इतना अ, मतलब पूरा कर रहा था। रात के 12 बजे तक वो मुझे एकदम मतलब परेशान करके रखा था। और मदर के रोल में इमोशनली मैं ये भी कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, कभी क्वेश्चन भी उससे कर रही थी, उसे डांट भी लगा रही थी, प्यार भी कर रही थी। इस सब कुछ करके भी मतलब एकदम ये था, वहां पे कुछ रास्ता नहीं नजर आ रहा था। और फिर उसके बाद जैसे आपने कहा, बाबा ने कहा कि दिल से, दिल से डील कर, और दिल में आ जाना, उस पल को जिया। और उसे मतलब एक बार भी दोष नहीं दिया, फिर क्वेश्चन नहीं किया। और ऑटोमेटिकली क्योंकि मैं दूर होके बैठ गई उससे, और बस ये दिल से उसे
ब्लेसिंग कहो या प्यार कहो या दिल से समझाने वाली फीलिंग कहो, कुछ भी दिमाग में भी ज्यादा हावी नहीं हुआ फिर वहां पे। और इतना आराम से वो सरेंडर होके आ गया मेरे पास, गोद में सर के रोने लगा, मम्मा मेरा दिमाग पागल है, मैं आपसे ऐसे कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं। और अभी आपने जो आंसर दिया ना कि रोल को भी जीना है, ऐसा नहीं है कि मदर का रोल है वहां कहीं गला दबाना है। तो वहां मुझे भी लग रहा था कि मैंने क्यों मतलब उसे डांटा या कुछ भी, ये लग रहा था थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो फिर बाबा को सरेंडर रात में करके तो सोई, तो सुबह सुबह इतना प्यारा आंसर और इतने अच्छे से वो क्लियर पॉइंट लगा दिया। एक बार दिल और दिमाग दोनों का चल रहा था, वहां खेल कर भी रही थी लेकिन खुली दिल में नहीं थी। और जब पापा ने कहा खुली दिल से, तो सब कुछ ऐसे एकदम इजीली सॉर्ट आउट हुआ। और वो बहुत सॉफ्टली आके मेरे पास रोने लगा। और फिर जैसे ना दीदी, इतनी खुशी आई कि हाँ बाबा यही कहते हैं, रोल को भी जीना है। बाबा ने कहाँ कहा कि पॉइंट बन जाओ, साइड हो जाओ, इसे मत करो, बस दिल से करो जो करना है, दिल से जियो इस पल को। यही हुआ, अभी आंसर दिया है बाबा ने उसका। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनी बहन। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अनुभव। यही तो जीना, जीने की कला सिखाते हैं हमें ये सब बातें। तो हम जैसे पहले भी कहा, पूजनीय हैं। वो सब अपॉर्चुनिटीज हैं, गोल्ड हैं, गोल्डन हैं। सो लव एवरीथिंग, लव एवरीवन। आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। मुरली के पॉइंट ले आए, कनेक्ट करके शेयर करें। जो भी होस्ट हैं उनको हैंड ओवर करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी, लव यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। बहुत खुशी होती है दीदी। ओम शांति एक दीदी, मीठी दीदी, बहुत खुशी दीदी, बहुत भरपूर हो गए दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा लगता है आपका आना, और भी डबल खुशी हो जाती है। पापा के संग बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे फूल बरस रहे होते हैं, आना इसी तरह लगता है। थैंक यू मीठे बाबा, थैंक यू दीदी, लव यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू सभी का। बहुत अच्छा। आज हमको बाबा ने जैसे रास्ता दिया है कि ये सफर बहुत इजी है, इसे बहुत इजी ही रहकर तय करो। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। आज बाबा ने ये भी, जी बोले। आज यहाँ भी थोड़ा सा उठने में यूं हुआ आलस से, तो दीदी ने जब कहा ना कि समय जागो तभी सवेरा, उसको भी ऋषि कश्ती में लाइट नहीं लाओ, वो नहीं लाइट मिली कि जो है वापस से अच्छे से पूरा दिन है ना याद करने के लिए नहीं उठ पाए, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आलस से आ गया। शुक्रिया कि आपकी हर बात से लाइट मिलती है और वापस उमंग उत्साह भर जाता है। शांति। जी सही कहा। लाइट तो बराबर मिल रही है, बस मैं जब उस पॉइंट को लगा लूं तब सवेरा। थैंक यू बाबा। इसी भरपूरता के साथ अपनी भरपूरता को देखना ही खुद को वैल्यू देना है।
घर जाना है। घर की ब्यूटीफुल याद, मैं शांति हूँ। बिल्कुल अपने बाबा जैसी निराकारी, अशरीरी आत्मा। अपने न्यू होम की याद, नई दुनिया की याद। मैं सुख हूँ। जितना फील कर सकते हैं उतना गहराई से फील करें। मैं सुख हूँ। सच्चा सुख, संपूर्ण सुख। थैंक यू बाबा। इतना शक्तिशाली बनाया आपने। पावर टू बैक अप। ये मेरी ही शक्ति है। पैकिंग में क्या छोड़ना क्या लेना अच्छे से देख रही हूँ, समझ रही हूँ। सारे किनारे छोड़ मैं बेहद की आत्मा तैयार। घर जा रही हूँ। तो मैं अभी घर में हूँ। तैयारी हमें फ्यूचर का भान कराएगी। अभी मैं अपने घर ही में हूँ। अभी संपन्न हूँ, कंप्लीट हूँ। नो वेटिंग रूम, नो पास्ट, नो फ्यूचर। इट्स ओनली एंड ओनली नाउ। ये पल, ये घड़ी, इस पल में संपन्नता, इस पल में हाईएस्ट पॉसिबल फीलिंग, बेस्ट फीलिंग थॉट, बेस्ट फीलिंग एक्सपीरियंस। अभी, now, here and now. Joy is now. Creation is now.
Peace is now. I am now. No difference, no distance, no effort, no waiting. Now, 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 now. Carry on. जी, बहुत अच्छा। अभी अपने सुख घर में हूँ, भरी हुई हूँ सुख से। अभी अभी अपने आनंद घर में, खुशी घर में। कैसे बताएंगे बाबा को कि मैं अपनी खुशी घर में हूँ? बाबा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। बताएं, बताएं बाबा को मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपकी संतान खुशी हूँ। चेहरे पर स्माइल, आंखों में स्माइल, बॉडी को संग लेकर मैं बहुत खुश हूँ बाबा। वाह वाह वाह, इतना प्यारा ये खुशी पल, और मैं और मेरा बाबा। आए, साउंड में आए, बाबा को बताएं। ये हवा, ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगीन नजारा, कह रहा है बेखबर, हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर दोबारा। ये हवा, ये नदी का किनारा, ताररू, ला 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 ला, ताररू। वाह दीदी वाह, मजा आ गया सच में। आपने खुशी का एक प्यारा सा समा बांध दिया। सभी कहाँ है इस खुशी के समा में? जी रहे दीदी, फुल्ली जी रहे दीदी, आनंद खुशी में है दीदी, डांस कर रहे हैं दीदी। वाह 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 दीदी, और एकदम खुशी से भर दिए, एकदम पूरी जी रहे हैं, फुली जी रहे हैं दीदी। वाह 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 वाह, आनंद खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अंदर अंदर डांस कर रहे हैं। वाह 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 वाह, मीठी दीदी आके औरो एकदम दिल भर दिए, एकदम खुश से आनंद में एकदम घुमा दिए। वाह दीदी, वाह बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बैठे हैं सब, झूम रहे हैं, उड़ रहे हैं हवा में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया से चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन से। ओ
चांद सूरज सितारों से खेलूं, मैं तो नदिया की धारों में खेलूं, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। ऐसे हो रहा है, बस फील हो, ऐसे हो रहा है जैसे हल्के हल्के उड़ रहे हैं हवा में, वापस घर जा रहे हैं, जो घर बाबा ने बताया है उसी में बस। घर में है, अभी घर में है। थैंक यू इंदिरा बहन, लव यू, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सीता बहन, थैंक यू स्नेहा बहन, लव यू ऑल। थैंक यू दीदी, लव यू, थैंक यू। आई लव जी यू दीदी, दीदी। घर में है, इस नाउ मोमेंट में है, खुशियों के पल में है, जी रहे हैं खुशियों में। इतनी खुशी कि दिल में न समाए वाली पंक्ति याद आ रही है। बहुत बहुत खुशी है यहाँ, खुशियों में झूम रहे उड़ रहे हैं, क्योंकि यही वो पल है, यही वो खुशियों के पल है जहाँ खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियां ही खुशियां हैं। थैंक यू, लव यू ऑल। जी बाबा, खुशियों के सागर में चारों ओर से खुशियों ही खुशियों की लहरें आ रही। इतना थैंक यू सुंदर दीदी। समा बन गया। मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। थैंक यू। थैंक यू बहनराज जी, आपकी आवाज सुनी, खुशी हुई। कभी कभी आप चुप ही रहती हो, कभी कभी बोलती है, तो जैसे लगता है बहनराज जी है अभी भी। थैंक यू। दीदी मैं हमेशा ही रहती हूँ साथ में। ओम शांति। जी बहुत अच्छी हंसी आपकी राजी बहन, मजा आ गया। बड़े समय बाद आपकी ये हंसी हमने सुनी। ऐसे ही सब हंसी खुशी घर में है, घर का मजा ले रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ गुनगुनाना है, कुछ बताना है? जी ओम दीदी। शांति। प्यारी बहनों, सभी का शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है अपने घर में बैठना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, आनंद आता है। हर खुशी यहीं से मिलती है, इसी घर से। बस बाबा ने बिठा दिया है, साइलेंट स्थिति में बैठे हुए होते हैं, बहुत मजा ले रहे होते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। ओम शांति। अब जिस प्यार की और सुकून की स्थिति में हम हैं, स्टेज पर हम हैं, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है, जब हम विश्व को अपनी वाइब्रेशन के रंग में रंग सकते हैं। क्योंकि अगर हम खुद रंगे हुए नहीं तो बाहर क्या रंगेंगे। अभी हम सब रंगे हुए हैं, सभी रंगे हुए, यस नो। जी दीदी, जी 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 पूरी दीदी, तरह। तो एकदम कर पूरी दें, तरह दीदी। हर तरफ वर्षा कर दें सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति, जो आपको ठीक लगे उसकी वर्षा करें। क्योंकि सुख शांति प्रेम आनंद मैं हूँ, सुख शांति प्रेम आनंद का सागर मेरा बाबा है। सेपरेशन नहीं है। तो लुटाएं जी भर के, बिना बुद्धि के किसी भी डायलॉग के, बिना बुद्धि के की किसी भी बाधा के लुटा दें सारा खजाना।
यहाँ अनुभव हो रहा है कि जितना जितना हम लुटा रहे हैं उतना ही उतना भरते भी जा रहे हैं। तो ये कितना सुंदर अनुभव है। इस अनुभव को अभी और पल जीना चाहते हैं यहाँ संगठन में, या फिर अपने कार्यस्थल में भी इसको लुटाते रहने का सुअवसर लेना चाहते हैं, जैसा आप लोग कहें। जी अर्चना बहन, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा, लेकिन बस ये स्मृति रखे हुए मैं खुशी, बाबा खुशी का सागर, और कुछ भी नहीं सोचना पड़ रहा है। और सब इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, हरा भरा, बहुत बहुत खूबसूरत। थैंक यू बाबा। समय तो हो गया है, तो जो बैठ सकते हैं वो बैठे, और 5-7 मिनट फिर सी साइलेंस में मीटिंग एंड करते हैं। जी। थैंक यू ऑल। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। अर्चना बहन, मीटिंग एंड करते हैं। जी, तो सभी इसी स्वरूप में बार बार आएंगे और बार बार भरेंगे और फिर लुटाएंगे। आज सारे दिन हम ये मीठा सा, प्यारा सा, सच्चे स्वरूप का खेल खेलेंगे, मस्ती में झूमेंगे। तो अभी फिर से सबका शुक्रिया, बाबा का, दीदी का, आप सबका। और अब मीटिंग एंड करते हैं। सब चाहे तो एक बार शुक्राना कर सकते हैं। थैंक यू बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बहुत आपके शुक्रिया। मीठे मीठे प्यारी प्यारी संगठन दीदी, ओम शांति। शांति दीदी।